आप भी शनिवार के दिन माई के व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। 3 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। अगर ये तीनों गलतियां आप कर देते हैं ना तो आपको इसका बड़ा दंड भुगतना पड़ता है, और वो दंड क्या होता है वो भी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो, उनको भी पता चल जाए जो शनिवार का व्रत रखते हैं माँ काली का, उनको ये पता चल जाए कि ये 3 गलतियां हमें भूल से भी नहीं करनी है। अगर ये गलतियां करेंगे ना तो उनके जीवन में और दुख परेशानियां बढ़ती चली जाएगी और उनका उद्धार भी नहीं होने वाला, चाहे फिर वो काली माँ के कितने भी व्रत कर लें, पूजा पाठ कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बता देते हैं वो 3 गलतियाँ कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए, शनिवार के व्रत आप काली माँ के रखते हो, ठीक है, अच्छी बातें रखने चाहिए, मैं भी रखती हूँ, लेकिन आपको इसका ये पता है कि इसके नियम क्या होते हैं? नहीं पता। आपने बस सोच लिया कि मुझे शनिवार व्रत करना है तो बस करना है। पर नियम तो जान लो पहले उसके, जब भी तो आप व्रत करोगे, जब भी तो आपके व्रत सफल होंगे। फिर आप कहते हो मैं तो इतने 10 साल से व्रत करता आ रहा हूँ, मैं तो इतने साल से करता आ रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, जब नियम ही नहीं करोगे तो फिर आपका क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। और 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है भूल से भी। अगर व्रत रख रहे हैं ना शनिवार के, तो ये 3 काम बिल्कुल मत कर लेना, वरना आपके व्रत भी बेकार है, भक्ति भी बेकार हो जाएगी आपकी, आपको इसका दंड भी भुगतना पड़ जाएगा। अब देखिए, मैंने देखा दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने कहा गुरु महाराज से कि गुरु महाराज, मैं शनिवार के माई के व्रत रखता हूँ और व्रत रखते रखते मुझे 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, और 2 साल से लेकर अब तक मेरा कोई उद्धार नहीं हो रहा, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, हर काम में रोक रुकावटें आ रही है, लेकिन मैं व्रत फिर भी करता हूँ माई के। तो भाई उसका विश्वास है जो वो इतना कुछ होने के बाद भी माई के व्रत कर रहा है, लेकिन आपका विश्वास नहीं होता। आप थोड़े दिन व्रत रखते हो, आपके काम नहीं होते, फिर आप कहते हो कि अरे मैं तो व्रत करता हूँ, मेरे काम नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा व्रत मैं नहीं रखता। ये सब चीज़ें आप सोचने लग जाते, तो आपकी सोच में और उस बंदे की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है? पहली गलती आपको ये नहीं करनी, शनिवार के दिन जब आप व्रत रखते हो ना तो आपको अपनी जुबान से कोई भी गलत शब्द नहीं उठाना, ठीक है। मतलब जैसे कि गाली गलौज किसी को नहीं बकनी है अपनी जुबान से, और ना किसी भी कन्या का अपमान करना है और ना किसी स्त्री का अपमान करना है, ठीक है। अगर आप खुद एक फीमेल है ना तो आप भी इस कार्य को मत करना कि आप किसी कन्या का अपमान कर रहे हो या अपनी माँ का अपमान कर रहे हो। जिस दिन व्रत रखते हो ना तो कन्या पूजन बहुत बड़ा होता है। जो माँ काली है ना या कोई भी देवी हो, कन्या के रूप में ही विराजमान होती है वो। तो कन्या को हिंदू धर्म में महादेवी माना जाता है, इसलिए आप किसी का अपमान करोगे, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए तो महारानी आपको उसका दंड जरूर देती है। पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। और दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी, जब आप शनिवार के व्रत करते हो और शनिवार के दिन आपको मीट मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं कि माई की पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, व्रत भी रखते हैं और शनिवार के दिन ही मीट मछली खा लेते हैं। जैसे कि पूजा पाठ करने के बाद मीट मछली खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम पूजा पाठ करने के बाद तो खा सकते हैं, हमने पूजा पाठ कर ली और हमने खा लिया। तो यही तो आप गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको सही मतलब दिशा नहीं मिल पा रही, आप सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे हो। क्यों नहीं चल पा रहे हो? आपके व्रत जो है बेकार होते जा रहे हैं, भक्ति पूजा पाठ बेकार होती जा रही है। भाई, जब शनिवार का हम किसी भी देवी का देवता का व्रत रख रहे हैं तो हमें उस दौरान मीट मछली नहीं खाना चाहिए। आप और दिन भी तो खा सकते हो, संडे के दिन खा सकते हो, ठीक है, और भी दिन खा सकते हो। शनिवार के दिन अगर आप व्रत कर रहे हो तो व्रत वाले दिन तो खासकर आपको मीट मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और यहाँ तक कि लहसुन प्याज का खाना भी मत खाया करो। जीरे का खाना बनाओ, सादी रोटी बनाओ, उससे व्रत खोलो, ठीक है। ये दूसरी गलती 99% लोग करते हैं, ये गलती ना करें। अगर आप काली माँ के व्रत रख रहे हैं तो मीट मछली उस दिन बिल्कुल भी ना खाएं। अब जो आखिरी गलती बताने जा रही हूँ वो ये गलती है, जब काली माँ की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं शनिवार के दिन, तो वो तीसरी गलती ये क्या करते हैं
व्रत में ना वो क्या करते हैं कि जब माँ को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे उन्होंने मिठाई का भोग लगा दिया या फिर हलवा पूड़ी चने का भोग लगा दिया, वो सब चीज़ें माई को चढ़ाने के बाद जल्दी से खुद खाने लग जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। पहले आपको माई को भोग लगाना है, ठीक है। माई को भोग लगाने के बाद आपको फिर अपना भोजन करना है। ऐसे नहीं कि आप एक तरफ माई को भोग लगा रहे हैं और आप उसी में से खुद भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और याद रखना, जब भी आप शनिवार के दिन व्रत रखते हैं ना, सुबह के टाइम माई को मिठाई का भोग लगा, चाहे किसी भी चीज़ को लगा, आपको नहीं खाना है, क्योंकि आपका व्रत है। व्रत में मिठाई नहीं खाते हैं, क्योंकि मिठाई भी अलग अलग तरह की बनी होती हैं, ये उसमें भी अलग अलग तरह की मिलावटें होती हैं, जिससे हमारा व्रत टूटने का वो रहता है। तो आपको व्रत को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। और जो गलती मैंने तीसरी बताई है, ये भी गलती नहीं करनी है। काली माँ के व्रत करते हो, बहुत अच्छी बात है। अब इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, अगर आप सच्चे भक्त हो ना, तो कमेंट करो कौन कौन शनिवार के दिन काली माँ के व्रत रखता है। जैसे मैं भी शनिवार को माँ के व्रत रखती हूँ। तो सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माता दी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख कर जाना। और भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में आगे पहुँच पाते हैं। जय माई की।